आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर सभ्य समाज की वो बात कर रहे हैं तो फिर वो पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। हमारी सेना की ताकत क्या है, हमारी सरकार की ताकत क्या है। 75 सालों से वो जी रहा है, बहुत जी लिया, उसका काम अब हो गया, अब वो मरेगा। तो तुम्हारे पास भी 2 चिकन नेक हैं, उनकी गर्दन कब मरोड़ दी जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे ही बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ये हैं मोदी के 2 अनमोल रतन। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अनमोल रत्नों के बारे में। उनमें से एक नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और एक नाम है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अपने देश के लिए और अपने प्रधानमंत्री के लिए ये दोनों नेता खड़े हुए, और चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया है इन दोनों नेताओं के द्वारा, वो वाकई ये दर्शाता है कि अगर 140 करोड़ की इस जनता वाले देश में अगर सभी एकजुट हो जाएं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी तरफ कोई उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता। जिस तरीके से कहते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट, अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। दर्शकों वैसे तो जब मोदी के 2 अनमोल रत्नों की बात होती है तो अक्सर जो मोदी के आलोचक हैं, बीजेपी के आलोचक हैं, वो या तो वो अडानी का नाम लेते हैं या फिर अंबानी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं मोदी ने देश को बेच दिया, बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। वो रट उन्होंने ऐसी रट लगा रखी है दर्शकों, ये आधा फ्रंट जो बैठा हुआ है हमारे देश में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर ये सब करने में कामयाब हुआ है भारत, तो इसके पीछे हमारे ये जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, इन्हीं का बड़ा हाथ है। लेकिन वो चीज इनको समझ में नहीं आएगी। ये कहते हैं कि मोदी के यही 2 अनमोल रतन हैं, एक अंबानी, एक अडानी, और कुछ वर्षों पहले तक इसमें एक नाम रतन टाटा का भी शामिल हुआ करता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर 2 अनमोल रत्नों की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक योगी आदित्यनाथ और एक हिमंता बिस्वा शर्मा। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा पिछले 1 महीने से जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस आतंकिस्तान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, और जिस तरीके से बाबा कह रहे हैं कि सभ्य समाज में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर सभ्य समाज की वो बात कर रहे हैं तो फिर वो पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप सभ्य समाज की बात करेंगे तो फिर चाहे वो कोई सा भी देश हो, लेकिन अगर आप उसकी तुलना भारत से करते हैं तो कहते हैं बाबा ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि बाबा ने पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ कहा है उस आतंकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। बाबा कहते हैं कि भारत संस्कृति का प्रतीक है, पाकिस्तान विकृति है जिसकी नियति मरना है, सड़ना है। इसके अलावा कहते हैं बाबा, भारत ने बता दिया कि अगर हमारे एक नागरिक को कोई भी छेड़ेगा तो अपने अस्तित्व के लिए वो जूझेगा। ये कोई आम शब्द नहीं है दर्शकों, ये बहुत बड़े शब्द हैं जिनका प्रयोग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, यही हमारी ताकत है और यही हमारी सेना की ताकत है। जिस तरीके से हमारी सेना ने शौर्य का परिचय दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। इस ऑपरेशन सिंदूर ने
भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दर्शकों, यह केवल 4 दिनों का जो ऑपरेशन हुआ, वो आतंकिस्तान घुटनों पर आकर के गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब छोड़ दीजिए। यही हमारी सेना की ताकत है, यही हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। और जो कहा बाबा ने कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। और अभी तो हम ब्रह्मोस का नया जनरेशन बना रहे हैं। अगर इसी ब्रह्मोस मिसाइल से हम पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं, यही हमारे भारत में बैठे बैठे, तो यह पता पड़ता है दर्शकों कि हमारी ताकत क्या है, हमारी सेना की ताकत क्या है, हमारी सरकार की ताकत क्या है। इसके अलावा कहते हैं बाबा, जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी तो हम देखते हैं कि इन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, वहां के मंत्री, सरकार के मंत्री, वो जाते हैं, आंसू बहाते हैं और उनके शवों को आतंकवादियों के झंडों में लपेट करके भेजते हैं पाकिस्तान के। ये है पाकिस्तान और ये है उसकी औकात। और ये दिखाया बाबा ने, बताया बार बार कि कैसे पाकिस्तान को हमने ठोका है। अगर कहते हैं बाबा 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। बाबा ने कहा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ, 75 सालों से वो जी रहा है, बहुत जी लिया, उसका काम अब हो गया, अब वो मरेगा और ये आतंकवाद ही उसको मारेगा। इसके अलावा कहते हैं बाबा कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। ये बाबा के शब्द हैं और अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। ये लोग जो बड़े सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये डबल इंजन आपस में लड़ता रहता है, तो पिछले 1 महीने में बाबा ने जो कुछ कहा उस हर बयान में देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी सेना जो कुछ भी कर रही है, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अगर 2047 तक हमने ये सोचा है कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर कह रही है हमारी सरकार कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने वाले हैं, तो उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। यही हमारे देश की ताकत है, यही हमारी सेना की ताकत है, हम भारतवासियों की ताकत है। जो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। जो हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा, उसका मिट्टी में मिलना तय है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, इस वॉर का जवाब हमारी शर्तों पर होगा। सेना को नमन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवादी नेतृत्व के लिए अभिनंदन। ये बाबा के शब्द हैं जो वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भाई साहब अभिनंदन करते हैं जिस तरीके से आप उस राष्ट्रवादी सोच को लेकर के इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करेंगे हम हिमंता बिस्वा शर्मा की। पाकिस्तान ने पहले आंख दिखाने की कोशिश की तो घर में घुस करके पाकिस्तान को ठोक दिया गया। घुटनों पर आया पाकिस्तान, हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, सीज फायर करते हैं। लेकिन एक बांग्लादेश में एक बीमारी बैठी हुई है, यूनुस। ये मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका और चीन के बहकावे में आकर के गीदड़ धमकी देता है बार बार, उसका जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। और कहना है बिस्वा शर्मा का कि अगर तुम चिकन नेक की बात करोगे तो तुम्हारे पास भी 2 चिकन नेक हैं, उनकी गर्दन कब मरोड़ दी जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यह कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। और कह दिया साफ साफ कि आपको 14 बार पुनर्जन्म लेना होगा भारत की ताकत का सामना करने के लिए। यह बहुत बड़े शब्द हैं दर्शकों जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला योगी आदित्यनाथ ने, ऐसे ही बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला हिमंता बिस्वा शर्मा ने। यह है मोदी के 2 अनमोल रतन। कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला हुआ तो जवाबी ऐसी कार्रवाई होगी कि बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे। और यह हमारी ताकत जो पूरा विश्व देख चुका है,
कि हम यहीं भारत में रह करके और तबाह कर सकते हैं जिन चीजों पर आपको घमंड है। जो कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि जिन हथियारों पर बड़ा घमंड था वो मलबे के ढेर में मिल गए। और देखिए कि भारत का चिकन नेक पूर्वोत्तर का मुख्य भूमि से जोड़ता है, ये बड़ी ताकत है हमारी। और उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश ऐसा सोचता है उसके साथ में जो कुछ होगा वो जिंदगी में उसने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे। बांग्लादेश का चिकन नेक जो मेघालय में और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह को जोड़ता है वो भारत के चिकन नेक से भी पतला है और बस पत्थर फेंकने की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह साफ तौर पर बता दिया है। और यह संदेश केवल बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि जो उसके आका हैं वो भले ही चीन हो या भले ही अमेरिका हो, उसको भी यह बता दिया गया है कि अगर दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो उसे बाहर निकाल दीजिए। ये नया भारत है, ये किसी को नहीं छेड़ता, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। वही जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ वही कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। यानी अगर देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि 2047 हमारा टारगेट है, वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और वही कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दर्शकों कि प्रधानमंत्री मोदी वो जो उनकी कूटनीतिक तैयारियां हैं वो उस पर जोर बनाए हुए हैं और लगातार वो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने देश के लिए क्या कुछ बेहतर कर सकें। और अगर ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, इनको जवाब देना है, उनके लिए योगी आदित्यनाथ हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। यही हैं मोदी के दो अनमोल रतन। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।